जय श्री श्याम दोस्तों, हम आ चुके हैं हरिद्वार खाटू श्याम मंदिर। हरिद्वार से 3 किलोमीटर आगे श्याम प्रेमियों के लिए खाटू श्याम मंदिर है। जो ऋषिकेश जाने वाला रास्ता है उस पर पहला फ्लाईओवर से पहले आपको अंदर राइट हैंड साइड में जाना है। वहाँ पे आपको मिलेगा खाटू श्याम मंदिर। तो आप आइए, खाटू श्याम मंदिर आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ आ जाइए। ये हमारे श्याम बाबा, इनके दर्शन करिए। ये देखिए, एक प्यारी सी सुंदर सी मूर्त बाबा श्याम की। ये देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं जो कुछ टाइम बाद ये मंदिर है। ये वाला मंदिर शुरू हो जाएगा। जो आपको अभी हमने मूर्त दिखाई है सामने, वो एक छोटे से स्थान पर रखी हुई है। और ये जो मंदिर है इसका भी निर्माण कार्य है भी मतलब कम है। जो अभी बन रहा है ये बनने के बाद वो बाबा की मूर्त यहाँ पे विराजमान होगी और उसके बाद यहीं पे दर्शन करेंगे आप। तो ये जो मंदिर है, आप एक चीज़ बताइए मुझे, आसपास में क्या चीज़ पूछ के कोई भी आ सकता है यहाँ पे? नियर भारत माता मंदिर पूछ के लोकेशन में डालो, उसमें गूगल में डालेंगे तो आपको सारा उसमें नेट में डाला हुआ है। गूगल पे डालें नियर भारत माता मंदिर, माता मंदिर रोड, नियर गंगा माता हॉस्पिटल, गंगा माता हॉस्पिटल के पास आपको ये बाबा श्याम के दर्शन होंगे एक प्यारे से। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर कब से है यहाँ पे? ये काफ़ी टाइम से है, माता जी ने बनवाया हुआ है और बड़े अच्छे हैं। हम भी यहाँ के भक्त हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ से। हाँ, आप भी भक्त हैं यहाँ के? यहाँ जुड़े हुए हैं और हमें जो कुछ भी आज मिला है माता जी की तरफ से मिला हुआ है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, ये नंबर है, हम बड़े परेशान थे। हम यहाँ पर बाबा के पास आए थे और मतलब इतने परेशान थे कि हम दिन रात रोते रहते थे। अच्छा, तो कितने साल से आ रहे हैं आप? हम हो गए 8-10 साल। 10 साल से आप बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये वाला जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कुछ पता है आपको? तो माता जी बता पाएंगे ठीक से। अच्छा, काफ़ी टाइम से माता जी अकेली लगी हुई है। माता जी सत्संग करके, श्याम बाबा की कथा करके, जो उसके पैसे उनको जो भी उनको चढ़ावा मिलता है जी अपने उससे जो है उन्होंने किसी से मांगे, किसी से नहीं पैसे। अच्छा, और उन्होंने तो ये जो श्याम बाबा का नया मंदिर बन जी। रहा है, ये माता जी ही बना दी है। अच्छा, तो माता जी साथ कुछ भक्त जुड़े हुए हैं जो मतलब वो कहाँ से करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन माता जी के सौजन्य से ही जो है आनंद ज्योति के नाम से। जी जी। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से थोड़ा सा। आइए भक्तों, आपको दिखाते हैं जो पाताल तक एक इन्होंने किस चीज़ का पाइप है? ये तांबे का पाइप, ये पाइप के द्वारा अंदर है पाताल तक, मतलब बहुत गहराई तक यहाँ से पाइप जा रहा है। ये जो पाइप है ये पूरा पाताल तक जा रहा है। कई फोटो नीचे गया हुआ है। और उसके बाद ये जो ऊपर से है, ऊपर से मंदिर के ऊपर जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा और कुछ समय बाद आपको बाबा की मूर्त यहीं दिखाई देगी, इसी जगह पाताल, धरती और आकाश के बीच में बाबा कराते हैं। श्री खाटू श्याम मंदिर की संचालिका एवं संस्थापिका गुरु माँ साध्वी आनंद ज्योति सरस्वती जी से। तो माँ जी बताइए आप कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना और ये यहाँ पे मंदिर की किन्होंने बनवाया, या फिर आपको ख्याल कहाँ से आया इस मंदिर का? श्याम बाबा हमारे कुल गुरु हैं। अच्छा, कुल देवता हैं। और मेरा जन्म भी हिसार शहर में अच्छा, श्याम बाबा के मंदिर, श्याम मंदिर के नाम से वो जगह है। अच्छा, वहीं पर वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था, इसलिए मेरे सदा से इष्ट रहे। लेकिन बीच में मैं यहाँ संतों के पास साधना करने, वेदांत पढ़ने, भागवत पढ़ने इत्यादि के लिए यहाँ मैं आ गई। अच्छा, और 3 साल मैंने अध्ययन किया। उसके बाद फिर मैं अपने श्याम बाबा की भक्ति की तरफ फिर चल पड़ी। 98 के कुंभ में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान होता है। उस दिन यहाँ पर टेंटों के अंदर, वाटरप्रूफ टेंट के अंदर दरबार, बड़ा दरबार सजा करके 2.5 महीने के लिए बाबा को अच्छा रखा यहाँ गया पे था, स्थापित किया गया था। स्थापित किया था, ठीक है। कुंभ में प्रतिदिन यहाँ पर जाप कीर्तन होते थे। कुंभ के दिनों में जी जी, जैसे आते रहते हैं भक्त लोग, भंडारे चलते थे बाबा के।
2.5 महीने के बाद फिर यहाँ पर बाबा का कोई भवन तो नहीं था, लेकिन जिस जगह पर अब नया मंदिर बन रहा है वहीं पर इनको एक छोटा सा कमरा बना के विराजमान किया गया। ये जो सामने जो आप मंदिर बनवा रहे हाँ, हैं, सामने जो मंदिर बन रहा है, जहाँ मंदिर की जगह वहीं पर बाबा पहले आकर के टेंट अच्छा। वेंट के अंदर रहे थे, वाटर प्रूफ टेंट ठीक। रिवाड़ी वालों ने लगाया था। अच्छा। और ये जो शीश छवि है, ये पोसंगीपुर के जो जगदीश जी महाराज हैं, हाँ हाँ। उन्हीं को मैंने निवेदन किया था कि आप एक छवि बनवा के लेके आए। जी जी। तो वही बनवा के पहला श्रृंगार छवि वही लाए थे। अच्छा, जैसा कि आप सुन रहे हैं, माता जी ने बताया जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पोसंगीपुर दिल्ली धाम जो महाराज हैं उन्हीं ने ये जो मूर्ति है ये यहाँ पे स्थापित करवाई थी, उन्हीं के सहयोग से मूर्ति यहाँ पे है। तो अब ये जो आप बता रहे हैं 1998 से आपने शुरुआत की थी मंदिर की जी। अच्छा, तो आपको विचार कैसे आया मंदिर ये शुरू करने का? क्योंकि मेरे इष्ट हैं, ये स्थान था बहुत पुराना। अच्छा, आपकी ये जो जगह है, जगह भी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी है, पीछे हाँ, स्कूल भी है। पीछे स्कूल भी है। तब तो फिर खेत ही था पहले शुरू में। मैंने इसको 89 में खरीदा था। अच्छा। और तब तो काफ़ी दिनों तक तो ये खेत ही रहा। और 98 के कुंभ में खेत ही था, बस थोड़े से 2-3 टीन शेड भंडारे आदि के लिए डलवाए और बाकी सब टेंट स्विस कॉटेज वगैरह अच्छा। लगी थी तब 98 में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बाबा की कृपा होती रही तो ये भवन बना जिसमें बाबा इस वक्त विराजमान है। अच्छा। और इसमें बाबा सन 12 में इसमें आ गए थे। सन 2012 में अच्छा। इस भवन में जो अभी आपने देखा होगा बाबा को जहाँ विराजमान है, इसी रूप में सन 12 में आ गए थे। और उधर खेत वगैरह ही थे क्योंकि टेंटों में कुंभ का लगा था। जी जी। फिर धीरे धीरे उधर निर्माण शुरू हुआ बाबा का। सन 14 से उधर निर्माण शुरू हुआ। जो सन 2014 से मंदिर का जो बड़ा परिसर है और जहाँ बड़ा मंदिर बन रहा है जी। उस मंदिर की विशेषताएं ये है कि इसके अंदर पाताल में तो कुछ ठीक है, सरिया वगैरह लोहा सीमेंट लगाई है मजबूती के लिए नींव में। जी जी। लेकिन ऊपर जो मंदिर, भव्य मंदिर जो ऊपर बन करके आएगा, उसमें कहीं लोहे का प्रयोग नहीं है। अच्छा। अगर कहीं पत्थरों को जोड़ना पड़ा तो तांबे का प्रयोग है। तांबा एक अमर धातु है। जी जी। हमारी जो सभ्यताएं खुदाई हुई वहाँ या तो ताम्र लेख मिले या शिला लेख मिले। तो ताम्र और शिला से ये मंदिर बन रहा है। हजारों वर्ष इसकी आयु है। ये अन्य मंदिरों की तरह ऐसा नहीं कि 100 साल के बाद इसको रेनोवेट करना पड़े। धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ बन रही है। इसकी एक दूसरी विशेषता ये है कि इसके जहाँ बाबा का और देवताओं का स्थान है, शिव जी का, हनुमान जी का और श्याम बाबा का, 3 विशाल मंदिर बन रहे हैं। बाकी तो देवता वैसे स्थापित किए ही जाएंगे। तो जहाँ उनका स्थान बनेगा वहाँ नीचे पाताल तक बोरिंग करके और एक पाइप डाला हुआ है। अच्छा। उसके अंदर प्रशस्ति डलेंगी। प्रशस्ति क्या होती है? तांबे का एक पात्र होता है। अच्छा। तांबे का एक पत्र होता है। पत्र जैसा जैसे कागज होता है, ऐसा कागज। उस पे कुछ ऐसे लोगों के जो अच्छे यहाँ पर सहयोगी रहे हैं उनके नाम लिख करके और उस पत्र को फोल्ड करके और फिर तांबे की ही पत्ती से, पतली पत्ती से जोड़ के उसको नीचे डाल दिया जाता है। अच्छा। प्रशस्ति में उसको जल तक छोड़ दिया जाता है और वो पत्ती फिर जहाँ देवता बैठे हैं वहां तक आ जाती है और फिर उसको घुमा करके दीवार के साथ ऊपर तक जो कलश होगा वहां तक उस तांबे की पत्ती को ले जाया जाता है। अच्छा। ये सब प्रोसेस इसमें किया हुआ है। जब पूरा हो जाएगा तो पत्ती डाल, ये इसको प्रशस्ति कहते हैं। अच्छा। ये प्रशस्ति ताम्र की पत्ती अमर है। तांबा अमर है, लोहा जंग खा जाता है, लेकिन तांबा अमर धातु है। पानी में छोड़ दो, मिट्टी में छोड़ दो, वैसा का वैसा रहेगा। तो इससे जो बाबा की प्रतिमा रखी जाएगी वो पत्र नीचे जल से, भूमि से और आकाश से, तीनों से उसका संबंध करा देता है। अच्छा। तो विशेष चार्जिंग उस प्रतिमा को मिलती रहती है। या तो प्रतिमाओं को चार्जिंग मिलती है, आरती पूजा जो भी भक्त सेवा करते हैं उससे गरिमा बढ़ती है। उतना ही जितना पुराना मंदिर हो जाता है उतना उसकी सिद्धि बढ़ जाती है। या फिर ये जो प्रशस्ति सिस्टम है इससे भी उस देवता की सिद्धि बढ़ती है। जी जी। है ना। साउथ में कई मंदिर ऐसे हैं
जिसे द्वारिका जी का मंदिर है, तो आप वहाँ कभी भी जाके देखिए, पहले दर्शन के लिए लोग दौड़ लगाते हैं कि सबसे पहला दर्शन जो खुले तो हमें दर्शन जरूर हो, क्योंकि रात भर चार्जिंग है उसमें, जल से, आकाश से, और पहला जो दर्शन करते हैं उनके लिए विशेष कृपा आती है प्रतिमा से। तो इसके अंदर ये प्रशस्ति सिस्टम है, और ऊपर जो है तांबा और लोहा लगा है, तांबा और पत्थर लगा है, लोहे का प्रयोग नहीं है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर अब जहाँ मैं बैठी हूँ इस स्थान पर, जिस समय जहाँ विराजमान है, यहाँ प्रति मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सुबह 7:30 बजे से लगभग 12 बजे तक भंडारा चलता है। अच्छा। जोत जलाई जाती है, जिसमें बहुत सारे भक्त आते हैं सुच्चे मुँह। अच्छा। द्वादशी को जोत में मत्था टेकने के लिए, और फिर वो यहीं से भंडारे का प्रसाद खा के अपने घर जाते हैं। अच्छा। हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त हैं श्याम बाबा के, जो भी हरिद्वार आते हैं, उनको यहाँ मंदिर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे भी एक श्याम बाबा का मंदिर है। अच्छा। तो हम इसीलिए यहाँ पे आए थे। हमें मुकेश जी ने, जो पोसंगीपुर वाले मंदिर हैं, उनके जो संचालक हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में भी श्याम बाबा का मंदिर है। तो हम भी चाहते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भक्त हरिद्वार आते हैं वो यहाँ पे एक बार ज़रूर आए। जी, अच्छी बात है। शुरू में तो आज से कुछ साल पहले तो 12 में तो कोई नहीं आता था, लेकिन अब तो काफ़ी लोग आते रहते हैं। जी जी। क्योंकि श्याम बाबा का प्रचार हरिद्वार में कोई जानता ही नहीं था। 98 में जब बाबा आए तो मैंने जगह जगह कुंभ में फ्लैक्स और इनके बैनर बुनर लगवाए थे, तो लोग मुझसे आके पूछते थे ये कहाँ के महात्मा हैं, ये खाटू श्याम बाबा ये कहाँ के महात्मा है, क्योंकि कुंभ में दूर दूर से संत आकर के अपने शिविर लगाते थे। तो लोग इनको कोई संत समझते थे, महात्मा समझते थे, कोई इनका जानकार नहीं था। और कीर्तन में भी रुड़की में बहुत प्रचार था श्याम बाबा का। रुड़की वालों को मैंने यहाँ पर सेवा सौंपी कि आप यहाँ आया करो, कीर्तन करा करो। अच्छा। तो धीरे धीरे अब इतना प्रचार हो गया, अब लोग हरिद्वार के लोग श्याम बाबा से इतने जुड़ गए हैं, चाहे तो नंदू जी की शोभा यात्रा का प्रभाव बताएं या अब बाबा का करिश्मा ही है। जी जी। बाबा को किसी की पहचान की या किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उनका तो नाम ही इतना है कि सब अपने आप ही मस्ती में और भक्ति में आते हैं। अब लोगों, क्योंकि श्याम बाबा के कार्यक्रम बहुत आते हैं जी जी टीवी पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो उसको देख के लोगों को मस्ती आती है, तो फिर वो श्री खाटू श्याम मंदिर हरिद्वार डाल के यहाँ पहुँच भी रहे हैं। जी जी। कुछ लोग गूगल में नहीं डालते तो पूछते पूछते आ रहे हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। फिर चले दोस्तों, दक्षेश्वर मंदिर चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाएंगे मंदिर कहाँ पे है वो भी बताएंगे, और दूसरी चीज़ वो है भोले बाबा की ससुराल।